हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2005 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन में आपको कहा है इन अ कम्युनिकेशन नेटवर्क अ पैकेट ऑफ लेंथ L bits takes link L1 with the probability of P1 or link L2 with the probability of P2. Link L1 and L2 have a bit error probability of B1 and B2 respectively. The probability that the packet will be received without error via either L1 or L2 is okay। तो हम चाहते हैं कि बिना किसी एरर के ये पैकेट डिलीवर हो जाए, लिंक चाहे कोई भी यूज हुआ हो, चाहे L1 चाहे L2। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि लिंक L1 यूज हुआ है और कोई भी एरर नहीं आया। तो L1 यूज करने की प्रोबेबिलिटी है P1। ओके, अब हम चाहते हैं कि लिंक L1 चूज हो और कोई एरर भी ना आए, पूरे पैकेट में एरर ना आए। इसका मतलब है कि किसी भी बिट में एरर नहीं है। अब अगर आप लिंक L1 यूज करते हो और उस पर एक बिट सेंड करते हो, उस एक बिट में एरर आने की प्रोबेबिलिटी है B1। देखो, लिंक L1 एंड L2 हैव अ बिट एरर विद प्रोबेबिलिटी B1, ये क्वेश्चन में गिवन है। हम चाहते हैं कि इस पूरे पैकेट में एरर ना आए। पूरे पैकेट में एरर ना आए मींस पहली बिट में एरर ना आए और दूसरी बिट में भी एरर ना आए। ओके, देखो ये कैसे आया। पहली बिट में या किसी भी बिट में एरर आने की प्रोबेबिलिटी है B1, तो एरर ना आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस B1। सिमिलरली दूसरी बिट में भी एरर ना आए, इनटू तीसरी बिट में भी एरर ना आए, एंड सो ऑन, किसी भी बिट में एरर ना आए। टोटल कितनी बिट्स हैं? L बिट्स क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये टर्म खुद से मल्टीप्लाई होगी n टाइम्स। तो डायरेक्टली इसकी हम पावर L लिख सकते हैं। उससे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि यहां पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन कैसे लगाया। देखो, जब भी एंड यूज हो रहा हो तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। यहां पे देखो, लिंक लिंक L1 must be chosen and there must be no error in first bit and there must be no error in second bit and third bit and so on, क्योंकि एंड है इसीलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि इसकी पावर L आ जाएगी। ओके, अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं कि L2 यूज हुआ और कोई एरर नहीं आया। ओके, तो L2 यूज करने की प्रोबेबिलिटी है P2। सिमिलरली यहां पे भी हमें चाहिए किसी बिट में एरर ना आए। एक बिट में एरर आने की प्रोबेबिलिटी है B2, तो किसी भी बिट में एरर नहीं आया तो वो होगा 1 माइनस B2 L टाइम्स, क्योंकि L बिट्स हैं, जैसे हमने यहां पे देखा था बिल्कुल वैसे ही। अब देखो यहां पे कौन सा साइन आएगा, ये होगा प्लस का साइन, क्योंकि यहां पे और यूज होगा। हम कह रहे हैं दिस लिंक कैन बी यूज्ड और दिस लिंक कैन बी यूज्ड। ओके, यानी कि दिस प्लस दिस, इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक बार आपने कोई लिंक फिक्स कर दिया, यानी कि L2 यूज हो रहा है, तो L2 फिक्स हो गया। अब किसी भी बिट में एरर ना आए, यानी कि L2 भी चूज हुआ है और बिट में एरर भी नहीं आया, ये दोनों चीजें चाहिए, तो इसीलिए मल्टीप्लाई है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आपका आंसर आया ये। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।